तो WTO टॉपिक है हमारा बेटा, WTO मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ क्या है कि जितने भी आपके फॉरेन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको कंट्रोल करने का फंक्शन जो होता है वो WTO का होता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग जो देश होते हैं उनमें जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो WTO के आधार पर होते हैं। पहले हमारा गेट होता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता था हमारा, उसको रिप्लेस करके हमने WTO में कन्वर्ट कर दिया था। ये 1995 में किया था, 1995 में आपका WTO आया है। और इससे पहले हमारा जो है वो गेट होता था। गेट की फुल फॉर्म आप याद करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, जितने भी अलग अलग देश होते हैं वो आपस में जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट WTO में कितने मेंबर हैं? 202 दे रखे हैं उसमें, नहीं ये 164 हैं कि आपका जो इंक्रीज है 164 से, पहले 124 दे रखे थे कि आपके WTO के 124 मेंबर थे, ठीक है। अब बढ़ के 164 हो गए हैं। अब मेन ये मानो कि आपका जो मेंबरशिप है वो इंडिया की भी है, ठीक है। तो जो भी मेंबर होगा उसको एक वोट डालने का राइट होगा। किसी ने कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो WTO में, वोटिंग का राइट एक ही होगा। क्लियर है? अब फीचर क्या है इसकी? एक तो ये ट्रेड को प्रमोट करने का काम करता है, ट्रेड को बढ़ाता है। दूसरा, इसने गेट को रिप्लेस किया है। तीसरा, ये आपका जो टैरिफ जो आप लगते थे आपके, वो टैरिफ को रिमूव इसने किया है। पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होता था तो आने और जाने वाले सामान पे ड्यूटीज़ लगती थी, आपकी ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगती थी, ठीक है। तो उस चीज़ को रिमूव इन्होंने किया है। और इसके बाद WTO क्या करता है कि किसी भी कंट्री में अगर किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, झगड़ा होने की संभावना हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? WTO करता है। WTO के मेंबर जो होते हैं उनको वोटिंग, वन कंट्री वन वोट राइट होता है, ठीक है। और ये आपका लार्ज स्केल पे काम करता है। मेन इसमें गुड्स और सर्विसेज में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्लियर है? इसमें आपकी और भी कई फर्में हैं जो आपकी काम करती हैं। IMF दे रखा है, IMF भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। पर ये एजेंट नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव भी ये किस लिए बनाया गया था कि जो न्यू ट्रेड है आपका, उसको डेवलप किया जाए कहीं ना कहीं, और आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है। टैरिफ को हटा दिया जाए। यानी कि जो अभी आपने फीचर्स पढ़े हैं उनको प्रमोट ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेके चलना है, कि इसलिए उनको बनाया गया था। ये तो उसमें विशेषताएं थी कि बनाया है, उसमें ये फीचर हैं। अब ऑब्जेक्टिव की जब बात आई है तो हम किस लिए बना रहे हैं, इस तरीके से उसको लेके चलेंगे। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें जो टैरिफ हमारी थी उसको हटाना था, अगर दो देशों के बीच कोई झगड़ा है तो उसको मिटाना था। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए हमने क्या किया, WTO को मेंटेन किया है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन है। फंक्शन में भी वही, पूरे चैप्टर में वही है कि टैरिफ को हटाया है, ठीक है। इसका कार्य है कि भी कोई भी ऐसा देश है कि वो ज़्यादा टैरिफ लेता है, मान लीजिए वो क्या करता है, कई देश ऐसे होते हैं कि उनके देश का जो सामान बाहर जाता है उस पर ड्यूटी कम रखते हैं, और दूसरे देश का जब सामान आता है उस पर ड्यूटी ज़्यादा रखते हैं, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाए, ठीक है। और इंपोर्ट जो वो अपनी तरफ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके देश के लिए वो हमारा उनका इंपोर्ट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके देश में सामान जाने वाला है, यानी कि उनके लिए वो क्या हो गया, इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सामान क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है और उसकी डिमांड आगे जाके कम हो जाती है। क्लियर है? वही सारी चीज़ें हैं बेटा इसमें। इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे।